तो आज हम आए हैं चांदनी चौक के मेन बाज़ार में, जहां होलसेल का सारा मार्केट है और होलसेल का सामान मिलता है। कपड़े से लेके बर्तन फर्तन सब कुछ मिलता है यहाँ पर। देख रहे हो ब्रो, देख रहे हो? हमें ना बड़ी घबराहट होती है वीडियो बनाने में, क्योंकि लोग घूर घूर कर देख रहे हैं हमको। हमें ना इतनी घबराहट हो रही है कि क्या बताएं, क्या हंसी आ रही है। लेकिन देखो, ये पूरा मार्केट है जहाँ आपको हर तरीके की बोतलें मिल जाएंगी। प्लास्टिक से लेके कांच तक की बोतलें, छोटी बड़ी और हल्के हैवी वेट में, और इत्र की भी शीशी मिल जाएंगी आपको। देखो ये वाली है, ये वाली दुकान जो है वो इत्र की ही है। ये सारा प्लास्टिक का प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है, बोतलें हैं, इसमें फिल किया जाता है सारा सामान। एक तो ना ये गाड़ी वाले कहीं भी गाड़ी लगा देते हैं। देखो जाम लगा रखा है इन्होंने, देखो देखो। देखो इस टाइप की बोतलें हैं, ये कांच की बोतलें हैं सारी। ये सारी दुकानें इत्र की हैं। ये देखो ड्रम भी मिलते हैं यहाँ होलसेल रेट में, और ये इत्र की दुकान है ये। और फिर से बोतलों की दुकान है ये, जहाँ पर बोतलें मिलती हैं आपको। आप जैसी कस्टमाइज़ कराना चाहते हैं, जिस डिज़ाइन की आपको चाहिए उस डिज़ाइन में आपको बोतलें मिल जाएंगी। ये हैं, ये प्लास्टिक का है सारा आइटम, ये ढक्कन है। तो जब आप चांदनी चौक में आएंगे तो आपको हर तरीके का माल मिल जाएगा, यहाँ तक कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब होलसेल में मिल जाएगा आपको। तो देख रहे हो दोस्तों, इतना चांदनी चौक में इतना जाम लगा हुआ है कि हमें निकलने में भी दिक्कत हो रही है, लेकिन हम जैसे तैसे करके भीड़ से निकल ही जाएंगे। देखो देखो देखो, इसे कितनी जल्दी है भाई। आखिरकार निकल ही आए हम यहाँ से। और ये देखो, ये हमारे चाचा जी हैं, आगे आगे भागे जा रहे हैं। हमसे 3 बार बिछड़ चुके हैं, लेकिन आगे आगे ही भागे जा रहे हैं। देखो फिर गायब हो गए। देखो भागे ही जा रहे हैं। अरे रुको महाराज, कहाँ भागे जा रहे हो? तो देखा आपने, मतलब हमें छोड़ के आगे आगे भागे जा रहे हैं, जबकि मैं कुछ नहीं जानता हूँ इन गलियों के बारे में, फिर भी हमको छोड़ के आगे आगे भागे जा रहे हैं जी जनाब। देख रहे हो आप? तो मतलब अब क्या बताएं हम। मैं एक तो पहली बार आया हूँ इस एरिया में, पहचानो इस एरिया में पहली बार आया हूँ, फिर भी हमें छोड़ के आगे आगे भाग रहे हैं जी। क्यों भाई, हमें छोड़ के आगे आगे क्यों भाग रहे हो? इसलिए कि तुम गलियों पे ध्यान दो। देख लो देख लो, तुम बड़े हो गए। गलियां तो साथ चल के भी पहचानी जा सकती हैं ना, अकेले छोड़ने का क्या है इसमें। तो आपको खाने का जो भी आइटम चाहिए वो यहाँ से मिल जाएगा। देखो जो भी आइटम चाहिए आपको होलसेल में वो यहाँ से मिल जाएगा आपको। तो देखो हम इतने दिनों बाद आए हैं, भैया हमें भूल चुके हैं, भैया पहचान ही रहे हैं हमें। देखो चालू था ये वीडियो। कचौड़ी खा लो गाइस, कचौड़ी। मतलब हमारे चाचा जी बता रहे हैं कि यहाँ की कचौड़ी कुछ ज़्यादा ही अच्छी हैं, तो आप खा सकते हैं नॉर्मली, अगर आपको परेशान नहीं हो ना तो। देखो पूरा मार्केट देख रहे हो आप, पूरा मार्केट ही होलसेल का है। आपको जो ख़रीदना है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पर होलसेल के रेट में। तो देखो दोस्तों, मिठाई खा लो आप। चाचा जी मिठाई खिला रहे हैं, ये वाले चाचा जी मिठाई खिला रहे हैं हमको। मिठाई मिठाई भी नहीं, ढोकला खिला रहे हैं। देखो ढोकला खिलाया जा रहा है हमको, रिश्वत दी जा रही है हमको, क्योंकि हमें पीछे छोड़ाए थे ये आदमी, एक नहीं 3 बार छोड़ के आए थे, इसलिए हमें रिश्वत में ढोकला खिलाया जा रहा है। देख रहे हो आप, देख रहे हो मतलब कि देख रहे हो आप। हैंडल भी बना दिया है देखो। 3 तारीख को मैंने माल डाला। मतलब कि चांदनी चौक वाले भी अजब का ही काम कर रहे हैं। हम थैले नहीं लाए थे, उन्होंने क्या कट्टों को ही थैला बना दिया। अब और भी कुछ यूनिक चीज़ दिखेगी तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अभी मैं तो परेशान हो ही गया हूँ दोस्तों। और देखो हमारे चाचा जी का क्या हाल है बेचारे, ये देखो बेचारे कमर तोड़ के चल रहे हैं।
तो मतलब कि ऐसा भी काम करना पड़ता है दोस्तों, देख लो। अब अपने बिजनेस ओनर होने के साथ साथ भी हमें लेबरिंग भी करनी पड़ रही है, देख रहे हो। तो क्या ही कह सकते हैं। अभी हम बोतलों की दुकान पर गए थे, अभी हमको वापस वहीं पर जाना है अपनी बोतलों का ऑर्डर उठाने के लिए। तो अभी जो हमें प्रोडक्ट लेना था पैकिंग के लिए वो तो हम ले चुके हैं, लेकिन जो हमारा मेन प्रोडक्ट है उसको पैक करने के लिए हमें जो बोतलें चाहिए थी, अब वो बोतलें लेने जा रहे हैं हम। तो रास्ते में बस पहुंच ही रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। मेरी कमर भी दर्द करने लग गई है इसे चलते चलते। सोचो लेबर भाई 50-50 किलो के कट्टे उठाते हैं, वो कैसे उठाते होंगे जब मुझे इतनी दिक्कत हो रही है। तो खैर उन्हें तो आदत हो जाती है, डेली काम करते हैं तो, लेकिन सैल्यूट है उन लोगों को जो इतना भारी वज़न उठा लेते हैं। तो देख रहे हो, अब हमारे चाचा जी को जो है भूख लग रही है, वो भटूरे खाने के लिए रुके हैं। बता रहे हैं कि यहाँ के भटूरे हैं। ये देखो कैसी भीड़ लगी हुई है, और कितनी छोटी सी दुकान है। कितने बाई कितने की होगी दुकान? कुछ नहीं होगी, 3 फुट की होगी, और 3 फुट की दुकान में उसने छोले भटूरे वाली दुकान खोल रखी है। और आप देख लो, इनको मतलब इतना शौक हो रहा है कि यहाँ पे खाएंगे, जबकि लोग शायद बैठने की भी जगह नहीं है, खड़े खड़े ही खा रहे हैं। तो आप बताओ इस जगह कैसे खा सकते हैं इतनी भीड़ में, और धूल मट्टी उड़ रही है चारों तरफ से। बताओ, तब भी टेस्टी है। लेकिन चाचा जी कह रहे हैं तब भी टेस्टी है, बताना। बहुत टेस्टी है। देख रहे हो, आप देख रहे हो। खैर अभी थोड़ी देर में हम बोतलों वाली दुकान पर पहुंच जाएंगे, जहाँ से हमें बोतल के कंटेनर उठाने हैं। तो बोतलों का ऑर्डर जहाँ दे के आए थे हम, उन्होंने कहा था कि हमें बस मंगानी पड़ेंगी यहाँ से गोदाम से, तो हम बाकी का शॉपिंग भी कर आए हैं, अब बस बोतलों के कंटेनर उठाने हैं। तो अब थोड़ी देर में पहुँच रहे हैं हम, बस 2 मिनट से वो लगेंगे शायद, लगभग, या शायद पहुँच ही गए हैं हम। क्या करोगे, दूसरा ठेला पाओगे नहीं। लेकिन यार मैं थक गया बहुत इसको उठा के, जबकि इसका वेट 15 किलो ही है बस। तो देखो ये जो बोतलें हैं यही कंटेनर्स हैं शायद हमारी, लेकिन ट्विस्ट तो ये है कि अब हमसे बोला जा रहा है कि इनको उठा के मेन रोड तक ले जाना होगा। 100 मीटर दूर है बस। देख लीजिए 100 मीटर दूर है, मतलब लेबर की तरह ही उठा के ले जाना पड़ेगा, जैसे सिर पे उठा के ले जाते हैं। बताओ, मतलब आधा घंटा लग ये जो 15 किलो का कट्टा था, इसे उठा के 1 किलोमीटर तक लेके आना वो कम था, जो अब हमें ये भी उठाना पड़ेगा। ये हल्का करता है। देख रहे हो, हल्का बता रहे हैं, हल्का वजन इसमें भी उतना ही है। देख रहे हो क्या क्या बोल क्या रहे हैं, दे बोलो मन का वहम है। देख लो, मन का वहम है, मतलब इनको खुद डर लगता है उठाने में, और हमसे कह रहे हैं मन का वहम है। चलो ठीक है। वैसे भी काफ़ी देर से हम यहाँ पर खड़े हैं, ऑटो वाला आ गया है, ऑटो वाला देखो ये। तो अब ये क्या कह रहा है कि हम इन प्लास्टिक की बोतलों को नहीं ले जाएंगे, इसमें वज़न बहुत ज़्यादा होता है। अब इसको बताओ कि दोस्तों इसमें कितना वज़न होगा ज़्यादा से ज़्यादा, जो ये ले जाने के लिए मना कर रहा है, बताओ। मतलब टेरी वालों का और टेम्पू वालों का मतलब एटीट्यूड और बात करने का तरीका कुछ ऐसा हो गया है ना, कि पता नहीं कि उनके बिना कुछ होगा ही नहीं, एक जगह से दूसरी जगह उनके बिना जाया ही नहीं जा सकता। तो अब देख लो, देखो चला गया वो टेम्पू वाला, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं कौन मिलता है, या किसी और को बुलाते हैं रैपिडो वगैरह से। देखते हैं अब कितनी देर में हम घर पहुँचेंगे। फाइनली देखो ये भी आया और कह रहे हैं कि शायद ले जाएंगे, हाँ ले जाएंगे कह रहे हैं आज। अब चलते हैं और रूम पे पहुँचेंगे, उसके बाद बताते हैं क्या होता है। तो फाइनली हमें मिल चुका है, तैयार हो चुका है। चलिए चांदनी चौक से हमें उसके लिए जाना है, तो थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे वैसे। क्यों चाचा जी, देख रहे हो कितनी देर खड़े होने के बाद, मतलब कि हमें अब वो मिला है ऑटो। और इसके बावजूद भी ट्रैफिक बहुत है। आज क्या है, लेबर का काम कराया गया है। देखो अपने 15 किलो के कट्टे उठवाए गए हैं। अपने धंधे में कोई लेबर नहीं होता, कोई मालिक नहीं। धंधे में कोई लेबर नहीं होती, मतलब ये क्या बात है।
सीधे होकर बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ। ओके, अंकल जी कह रहे हैं सीधे होकर बैठे आओ, टेढ़े नहीं बैठ सकते। तो अभी हम रूम पे पहुंचते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो हम अभी ही रूम पर पहुंचे हैं अपने। तो एक इंटरेस्टिंग बात हुई थी वहाँ पर, जब हम टेम्पो का इंतज़ार कर रहे थे। तो वहाँ क्या है ना, एक रिक्शे वाले ने ना अपने लिए भाड़ा तय किया था। तो कहीं से दूसरा रिक्शा वाला आ गया, जिसने क्या किया, उससे वो भाड़ा छीन लिया। लेकिन उस समय तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन थोड़ी देर बाद अपना रिक्शा साइड में लगा करके, उसको पता नहीं क्या हुआ कि वो उसके पास गया, उसके गले में हाथ डाला और वापस आया। वापस आने के उसको मतलब अपने साथ लेके आया कि इधर आ थोड़ा, और फिर उसे पीटने लगा। मतलब जब उसकी पिटाई हुई ना, तब हमें पता चला कि ये सारा मैटर था। तो मतलब कि अब उसने ले लिया तो इसमें क्या हो सकता था, तू किसी और का भाड़ा ले लेता, मतलब कि तू और भाड़ा अरेंज कर लेता। लेकिन उसकी भी गलती थी कि जब उस दूसरे बंदे ने अपने लिए भाड़ा तय किया है तो तुझे नहीं लेना चाहिए था, लेकिन अब ले लिया है तो चलो कोई बात। अच्छा आप बताना, क्या उसने सही किया ये वाली बात, कि जब दूसरे बंदे ने जो थी भाड़ा तय कर दिया था, उसके बाद भी उसने बीच में आकर के उसका भाड़ा छीन लिया, तो क्या सही थी ये वाली बात? बताइएगा आप, क्या विचार हैं आपके इस बारे में। तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि इतना काफ़ी होना चाहिए। अगर आपको पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे।